गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज आपके सामने मैं एक दूसरी वीडियो लेकर के आया हूं। यह नमक का दरोगा जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। यह क्लास 11th में पढ़ाई जाने वाली हिंदी आरोह भाग 1 में संकलित पहला चैप्टर है। इसकी दूसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन नदी के किनारे श्राद्ध करना, दूसरा ऑप्शन भगवान को भोग लगाना, तीसरा ऑप्शन नमक के दरोगा को रिश्वत देना और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मण को दान करना। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इसे रोक करके भी आप समझ सकते हैं और इसका सही आंसर बताएं। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से तात्पर्य है नमक के दरोगा को रिश्वत देना। ये आंसर सही है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आलोपी दिन अंत में कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए। 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख। आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। कितना रुपया देने के लिए आलोपी दिन तैयार हो गए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा 40,000 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोगों को कहाँ पर नौकरी करने का आकर्षण था। पहला कोर्ट में न्यायाधीश के लिए, दूसरा नमक विभाग में दरोगा के लिए, तीसरा आलोपी दिन के यहाँ नौकरी के लिए। उपर्युक्त सभी सही हैं। तो आप बताएं इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका भी आंसर आ गया होगा, और नहीं तो वीडियो को रोक करके थोड़ा सा समय लेकर के इसका आंसर आप दे सकते हैं। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। नमक विभाग में दरोगा के लिए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमक के दरोगा पाठ में वृद्ध मुंशी जी ने पीर का मजार किसे कहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला कब्रिस्तान को, दूसरा मासिक वेतन को, तीसरा ऊपरी आमदनी को और चौथा ओहदा को। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पीर का मजार किसे कहा गया है। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ओहदा को। अगला प्रश्न है, वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है। पहला ऑप्शन पूर्णमासी का चाँद, दूसरा ऑप्शन अमावस्या का चाँद, तीसरा ऑप्शन एकादशी का चाँद और चौथा ऑप्शन है निकलता चाँद। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। पूर्णमासी का चाँद। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में लक्ष्मी के उपासक थे। पहला ऑप्शन न्यायालय के वकील, दूसरा ऑप्शन न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन पंडित आलोपी दिन और चौथा ऑप्शन दरोगा वंशीधर। तो आप बताएं नमक का दरोगा में लक्ष्मी के उपासक कौन थे। क्या सभी थे या फिर इसमें से कोई एक होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है पंडित आलोपी दिन। अगला प्रश्न है, कहानी में प्रयुक्त नमक किसका प्रतीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न, 1 लाख रुपए का प्रश्न है। स्वाद का, सुगंध का, न्याय का या वफादारी का। उम्मीद भी है कि आप सब कर लिए होंगे इस प्रश्न को। सबका आंसर मेरे ख्याल से चौथे ऑप्शन की तरफ जा रहा होगा, और यदि चौथा ऑप्शन है तो निश्चित रूप से ये आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किसका है। बदलू सिंह का, आलोपी दिन का या वंशीधर का या फिर वृद्ध मुंशी का। पाठ को पढ़े हैं, निश्चित रूप से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। बदलू सिंह या आलोपी दिन या वंशीधर या मुंशी। इसका सही आंसर है वंशीधर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी किसकी आगवानी के लिए दौड़े। पहला ऑप्शन मजिस्ट्रेट की आगवानी के लिए, दूसरा वंशीधर की आगवानी के लिए, तीसरा आलोपी दिन की आगवानी के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बताएं वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी किसके स्वागत में, किसके आवभगत में दौड़े। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा आलोपी दिन की आगवानी के लिए। आइए इसके आगे 10वां प्रश्न हम देखते हैं। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे। दरोगा पद के लिए
किन लोगों की लालच थी? पहला ऑप्शन डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, तीसरा प्रोफेसर और चौथा वकील। आप बताएं इसमें से नमक विभाग में दरोगा के लिए कौन ललचाते थे? तो इसका सही आंसर होगा वकील, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह किसका कथन है? बदलू सिंह का, न्यायाधीश का, आलोपी दीन का या फिर वृद्ध मुंशी का? बहुत बढ़िया प्रश्न है और उम्मीद है कि आपको ये बड़ी आसान तरीके से आ भी जाएगा, इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं, तीसरा ऑप्शन आलोपी दीन का, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखकर क्या किया? पहला ऑप्शन क्रोधित हो गए, दूसरा ऑप्शन हंसने लगे, तीसरा ऑप्शन सत्कार किया या फिर चौथा ऑप्शन अनादर किया? आप बताएं, वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो क्या किया? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो उन्होंने उठ करके क्या किया था? सत्कार किया था। आप सभी को ये पता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ क्या हुआ? कौन सी घटना घटी जब वो अदालत से बाहर निकले? पहला ऑप्शन गोलियों की बौछार होने लगी, गालियों की बौछार होने लगी, पत्थरों की बौछार होने लगी या व्यंग बाणों की बौछार होने लगी? तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, यदि नहीं तो फिर वीडियो को रोक करके आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है व्यंग बाणों की बौछार होने लगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अदालत में किसे दोषी ठहराया गया? पहला ऑप्शन आलोपी दीन को, बदलू सिंह को, जमादार को या फिर वंशीधर को? तो आप बताएं, जब अदालत चल रही थी तो उसमें किसको दोषी ठहराया गया न्यायाधीश के द्वारा? इसका आंसर है वंशीधर को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पक्षपात हो वहां किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? पहला ऑप्शन जीवन की, दूसरा ऑप्शन भाईचारे की, तीसरा प्यार की और चौथा ऑप्शन है न्याय की। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत आसान प्रश्न है ये, जहां पक्षपात हो वहां किसकी कल्पना नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा न्याय की। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।